अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, मरीम नवाज़ साहिबा ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर बताया ये गया कि जो अशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए और महंगी नहीं बेची जा सकती। कल भी मरीम नवाज़ साहिबा किसी एक शख्स से टिंडे और करेले के भाव ताव पूछती नज़र आई। इस तरह के मामला हो रहे हैं, इतना सीरियस लिया जा रहा है मैडम CM की जानिब से। तो अब जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं तमाम के तमाम हरकत में आ गए हैं और DC लाहौर की जानिब से उनको हिदायत की गई हैं कि मैक्सिमम आपने चेक करना है पूरे रमज़ान के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना नज़र आए जो कि महंगी चीज़ें फ़रोख्त कर रहा हो। सबसे पहले हमने आगाज़ किया एक बड़े स्टोर से, जो कि आपको हमेशा से यही बात करते हैं कि बड़े बड़े स्टोर्स पे जाते नहीं हैं, छोटे गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं। लेकिन अब हम बड़े स्टोर पर आए हैं और चेक ये कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ किस कीमत के हिसाब से बिक रही है। हमारे साथ मैडम अनम चौधरी मौजूद हैं जो कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक हैं जी मैं ठीक। हमेशा से यही बात की जाती है कि बड़े बड़े स्टोर्स पर आप जाते नहीं हैं, आप छोटे छोटे स्टोर्स पर जाते हैं। अभी आगाज़ ही बड़े स्टोर से हो गया। जी बिल्कुल। इनकी दो वायलेशंस हैं, एक चिकन की है और उसके साथ जो है बेसन की है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक है तो ज़्यादा हम इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। चिकन का क्या रेट दे रहे हैं ये? चिकन का इनका 603 है, वैसे आज का 400 प्लस है DC रेट। अच्छा, 400 कुछ है, 100 रुपये की वायलेशन है। जी वायलेशन है। हाँ जी, मैंने उनको फ़ाइन भी कर दिया है, 5000 फ़ाइन किया है। वो पीछे काउंटर लगा हुआ है इनका। 5000 का फ़ाइन कर दिया है। अभी हम देख लेते हैं जहाँ पर अब किस रेट बेच रहे हैं। पीछे काउंटर है, मैडम अनम चौधरी ने उनको फ़ाइन कर दिया हुआ है। लेकिन जाकर देखते हैं कि कितनी वायलेशन की जा रही है गवर्नमेंट के, किस रेट पर चीज़ें फ़रोख्त की जानी थी और किस रेट पर चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। दो चीज़ों की वायलेशन पकड़ी गई और उसके ऊपर फ़ाइन किया गया। ये पीछे गोश्त का मेरे पीछे स्टॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ज़्यादा शुक्र। अच्छा, गोश्त का क्या रेट है? ये जो चिकन का रेट चिकन है 461 आज चल रहा है। 461 आज चल रहा है और आप क्या रेट बेच रहे हैं? यही रेट बेच रहे जो जुर्माना हुआ है आपके ऊपर, ये ठीक हुआ है? हैं। वो उनको पूछना चाहिए था कि वो क्या मांग रहे हैं। उन्होंने गर्दन के बगैर लिया था और सफाई वगैरह करवा के लिया था, इसलिए उनको रेट थोड़ा वो अप लगा था, क्योंकि वो वेट उसमें से हमने निकाल दिया ना, तो उससे वजह उनको DC नहीं मांगा। DC मांगा होता तो फिर ये DC की लगाई हुई है, बीफ की भी लगाई, मटन की भी लगाई। हम पागल थोड़ी हैं। हम 5000 का फ़ाइन पे किया उन्होंने। वो ये मटन वाला ज़रा मुझे दिखाएं, ये DC वाला मटन भी और दूसरा ज़रा, क्योंकि बात ये करते हैं DC रेट पे जो चीज़ होती है उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। ज़रा दिखाएं, ये ज़रा दिखाएं, ये भी और वो मुझे वो मटन वाला भी दिखाएं। अच्छा, ये कब का है ये गोश्त? ये सुबह का। ये फ्रेश है? अच्छा, और वो दूसरा दिखाइएगा, क्योंकि ये 800 रुपया वैसे तो मार्केट में कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है कि 800 रुपये का बीफ। नहीं है ना, ये पल्ले से डाल के दे रही हैं अभी। पल्ले से क्यों डाल के दे रहे हैं आप लोग? वो अब सरकारी मामला है ना, तो वो गुंडागर्दी तो ऐसी थी सारी। इसकी गुंडागर्दी ये है तो ये आप ढूंढ के दे दें, आप मुझे ढूंढ के दे दें 800 रुपये नहीं में, मिलता, मार्केट में नहीं मिलता, तो ये मैं कैसे पूरा करूँगा? तो गुंडागर्दी किसकी? यार गुंडागर्दी है नहीं, जिन जो बैठे हुए हैं ऊपर। तो क्या रेट होना चाहिए इसका एक्चुअल में? इसका रेट जो हमने लगाया हुआ है 1400 रुपये। 1400 रुपये के नीचे वारे नहीं खाएगा ये। यानी कि 600 रुपये का डिफरेंस है। जी, ये 1400 रुपये अपने पॉकेट से डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि सरकारी महकमे के लिए कि वो आगे पूछेंगे, ऐसे ही आएंगे और 5000 का 7000 का फ़ाइन करके। आप इस स्टोर के मालिक हैं? नहीं, मैं तो एज आ, ये हमारा मीट सेक्शन है। अच्छा, मीट सेक्शन के आप मालिक हैं? तो मीट, ये तो सिर्फ नुकसान हो रहा है, इसमें भी नुकसान है। और वो कौन पे करेगा ना, ये नुकसान कौन पे करेगा? 5000 रुपये तो वो डाल के चलेंगे चुप करके। ये ज्यादती हुई है। और क्या हो गया? अभी तो 5000 डाला उसने। तो ये जो दूसरा है मटन है, मटन कौन सा? वो हमने 16 वैसे क्या रेट? आ जाए साथ ही आ जाए। क्या रेट है वैसे मटन का? मटन का हम दे रहे हैं 2960। 2960 और यानी कि 1600 रुपये DC रेट है। तो पल्ले से डाल के दे रहे हैं ना 1000 रुपये। 1350 रुपये इसमें भी जेब से डाल के दे। जी, वो कैसे पूरे करेंगे हम? ये ज़रा मैडम से बात करें इसके ऊपर कि कैसे पूरा किया जाएगा। मैं वैसे इसके ऊपर मैंने पहले भी रोज़ाना बात हो रही है, कल भी प्रोग्राम हुआ, परसों भी इसी चीज़ के ऊपर प्रोग्राम हुआ। सलमा भट्ट साहिबा को मैंने परसों ये गुजारिश की कि ये जो रेट लिस्टें ये ठीक नहीं बनती हैं। रेट लिस्टें जब ठीक नहीं बनती हैं तो इन लोगों के ऊपर जुल्म होता है। ये जो कह रहे हैं कि हम 800 नहीं बेच सकते हैं, 600 रुपये का नुकसान है। और जो मटन के ऊपर भी बता रहे हैं 1950 का रेट है, जो कि 1600 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है, इसके ऊपर भी तकरीबन इनको 1350 रुपये का नुकसान है। अगर तो लिस्टें ठीक बनाई जाएंगी तो यकीनन तौर के ऊपर ये लोग वायलेशन नहीं करेंगे। मैडम कह रहे हैं कि 800 रुपये में पॉसिबल नहीं है बड़े का गोश्त।
अब देखें हमारे पास तो जो रेट लिस्ट आती है हमने उसी को इम्प्लीमेंट कराना होता है, ठीक है। तो जो रेट लिस्ट आई है आज की उसके मुताबिक इनके वॉयलेशन थी और हमने इनको फ़ाइन कर दिया। और वो परचेजिंग हमारी जिम्मेदारी है, या वो सेल पॉइंट पे जो हमें मिला, जो हमें मार्केट प्राइस से मिला, तो हम उसी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे ना, तो उस पर अपनी परसेंटेज रख कह के रहे हैं कि नुकसान होता है हमें इस चीज़ के ऊपर। तो ना बेचें, अगर नुकसान है कोई भी इंसान नुकसान को पूरा करने के लिए अपने पॉकेट से पे करके जमा करवा रहे हैं, ये पॉकेट से कस्टमर को दे रहे हैं कि डीसी इतना का पॉकेट से पे कर सकते हैं, अगर नहीं बच हमने देखा तो है। अगर नहीं बच रहा तो वो कह रहे हैं दुकान बंद कर दें। वो हमने वो इसलिए साइड पे लगाया हुआ है डीसी का, कि दूसरे मामला में तो हमें बच जाता है 30। देखें अभी भी इन्होंने डीसी रेट वाला ही चिकन जो है वो परचेज किया है। मैम डीसी वाला उन्होंने नहीं किया, बीफ की बात कर रहे हैं, चिकन की, ये आपकी वॉयलेशन चिकन की है। वो आपने फाइन कर दिया, वो कर दिया ना आपने फाइन। सही बात बताएं ना उनको जो पूछ रहे हैं। वो आप कह रहे हैं ज्यादती हुई है, ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए फिर अगर आप बीफ की बात कर रहे हैं, मैडम ने आपको चिकन पे किया है। चल आपने मुझे हाँ जी 482.95 दे रहे हैं, कितना बड़ा कैसे है आप देखें, आप लिस्ट आपके पास है। पढ़ के सुनाया ऊपर, बिल्कुल आप जाके पढ़ें तो सही उसको। नीचे लिखा हुआ है उसके कि जो पोटा कलेजी है उससे साफ करके फिर आप वजन करेंगे, और जो साफ़ी होता है उसमें भी 1000 जो है ग्राम होता है। पोल्ट्री मसनूआत इस पे क्या लिखा हुआ है, गोश्त मुर्गी कितने रुपया, 461 रुपये। उधर जाके देखा हमने कितने लिखा हुआ है डीसी का, जो ये गवर्नमेंट की प्राइस है, इस प्राइस पे ना बेच रहा हूँ फिर वो जुर्माना करे, वो राइट है। वो तो 161 कह रहे हैं बेच रहे हैं अगर डीसी रेट। उसी पे इन्होंने इनकी वो पर्ची है, बिल है बकायदा, उसी वो पे जरा पर्ची दिखाएं, जरा मुझे बिल तो दिखाएं, जरा बिल दिखाएं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है आपने? होल चिकन, साफ़ी चिकन। साफी चिकन लिखा हुआ है इसके अब ऊपर। मैं उसका टैग दूसरा भी निकाल के लाता हूँ यार, वो दूसरा टैग खत्म कर दिए गवर्नमेंट ने साफी का मैं अब जो सी बात हो रही है वो तो पूरी करूँ ना। साफी खत्म कर दी 603 रुपये, साफी वाला 603 रुपये, 595 केजी है। वो जो सी फ्रंटिंग मार्केट में लेके आते हैं वो साफी लेकिन ऊपर होल चिकन भी लिखा हुआ है ना। लेकिन हमने डीसी लिखा हुआ है, उसके ऊपर डीसी लिखा हुआ, तो मैं जिम्मेदार, मैं 10,000 रुपये पे कर दूंगा। इनसे ये लिखा हुआ है लेकिन इन्होंने इनसे चिकन मांगा है, चिकन मैं 10,000 पे कर देता हूँ अगर मैंने अगर डीसी रेट वाला दिया। मैंने इनसे मांगा ही नहीं है। निकलवा लें, उसके ऊपर कंप्यूटर वाइज कंडा हमारा, उस पर कोई हेर फेर वाला सिस्टम नहीं है कि हम जाके अभी मैनुअल चेंज कर देंगे। जो डीसी हमें जो इंस्ट्रक्शन है साफ़ी कोई भी वो नहीं होता, आपने डीसी रेट के मुताबिक चिकन सेल करना है, दैट्स ऑल। तो वो हम सेल कर रहे हैं, हम कौन से कह रहे हैं नहीं कर रहे। आपने नहीं दिया ना, तो इसी वजह से तो आपको हुआ है फाइन। साफ़ी मांगा है साफ़ी देखिए, अब मैं यही तो इनको बात बता रही हूँ कि साफ़ी हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो गवर्नमेंट का है, ये खुद ही अपने तौर पे कॉन्सेप्ट उसका साफ़ी का इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने तो जानिब से कह रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है साफ़ी का। वो हमारी गलती है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए, यही गलती है ना, हमारी गलती है कि हम यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते। ये देखें, एक अगर रेट लिस्टें ठीक नहीं बनेंगी तो देखें इनको भी मुश्किलात होंगी, साथ ही साथ दुकानदारों को भी मुश्किलात होंगी। सिर्फ और सिर्फ मसला किस चीज़ का है कि रेट लिस्टें ठीक नहीं बन रही हैं। अगर रेट लिस्टें ठीक बने तो किसी को कोई मसला। अब देखिए साफ़ी का कॉन्सेप्ट रेट लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, अब ये किसकी गलती है? इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है, इनकी गलती नहीं है। अब लोग आते हैं वो कहते हैं साफ़ी दे, अब इन्होंने भी देना है। अब गलती किसकी है? गलती उसकी है जिसने साफ़ी दरमियान में डाला ही नहीं है। रेट लिस्ट बनाते हैं उसके अंदर साफ़ी का कॉन्सेप्ट शामिल ही नहीं है। इसी तरह से कैसे ही है, अब मंडी 20 मार्केट से लेके आते हैं, वहाँ पे साफ़ी का भी रेट है, डमशी का लहदा है, होल चिकन का लहदा है, तो उधर जाके कोई नहीं पकड़ता। जब उधर से प्राइस कम होगी तो ऑटोमेटिक हमें भी कम मिलेंगी, तो हम भी प्राइस वही देंगे। चलिए काउंटर पे आपको चेक करेंगे डीसी की प्राइस क्या है। आपकी वो वाली बात ठीक है। अच्छा, इनकी सेकंड वायलेशन, भाई आपकी बात ठीक है, सेकंड वायलेशन बेसन की थी। इनका सेपरेट था और ये जो है ये स्टोर का सेपरेट वायलेशन है। अच्छा, अब उनको अलग फ़ाइन होगा और इनको अलग होगा। उनको फाइन हो चुका है, इनको करना है, इनके बेसन की वायलेशन है। इनकी बेसन का क्या रेट है डीसी रेट पे? डीसी रेट है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर ही 250 रुपये। 250 रुपये डीसी रेट है। और क्या रेट दे रहे हैं? जो हमने परचेज किया वो 260 वो रसीद दिखा दें। हाँ जी, इन्होंने इनकी 10 रुपये की वायलेशन है। अच्छा, जी तो भाई आप हैं, आप मालिक? हमारी ना अभी हमने जो स्टोर ओपन किया है, तो अभी से हमारी हायरिंग भी चल रही है और हमने स्टोर अभी ओपन किया, और ये हमने 10% जो है ना डिस्काउंट लगाया है 3 दिन। हम ओवर चार्जिंग करते होते तो 10% में हमने काफ़ी जो है ना वो लोगों को डिस्काउंट रिलीफ दिया है। ये चीज़ ऐसी हुई है कि इसमें 2 काउंटर होते हैं, एक डीसी काउंटर होता है और एक अलहदा से बेसन होता है। अब हुआ ये कि इसके ऊपर बार कोडिंग का जो इशू होता है उसकी वजह से एक मिस्टेक है, ओवर चार्जिंग नहीं। अगर हम ओवर चार्जिंग करने वाले होते तो हम इतना भारी डिस्काउंट लोगों को क्यों देते, रिलीफ दे रहे।
बस ये इसमें ये होता है कि रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से जो है। और बाकी जो भाई का बात कर रहे थे कि जहाँ से इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए उधर से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो वैसे ये हर जगह पे मैंने देखा है डीसी काउंटर अलग अलग होता है और ये बस फ़र्क यही होता है प्राइसेस को के हवाले से, जैसा डीसी साहिबा आई हैं। मुझे एक यहाँ पर 260 मिल रही है, वहाँ पर 250 मिल रही है, मैं तो डीसी रेट से खरीदूंगा, यहाँ पे आके क्यों खरीदूंगा? ग्राहक यहाँ से आके क्यों खरीद रहे हैं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ। बस ग्राहक तो कोशिश करते हैं कि जो उन्हें बेहतर क्वालिटी नज़र आ रही होती है तो उससे वो परचेज़ यानी करते कि हैं। क्वालिटी का डिफरेंस है। होता है, बिल्कुल होता है कुछ। यही वाली सलमा भट्ट साहिबा से परसों भी कर रहा था, एक हफ्ते में 2-3 मरतबा मैं उन्हें यही बात कर चुका हूँ। वो परसों भी शायद नहीं मान रही थी इस बात को कि डीसी रेट ठीक बनते हैं। डीसी रेट ठीक नहीं बनते हैं। कल का प्रोग्राम देख लें, परसों का देख लें, पिछले हफ्ते का देख लें, ये रेट ठीक नहीं बिल्कुल। जब जहाँ से थोक सामान आता है उधर कंट्रोल कोई नहीं है। एट द एंड जो होता है वो दुकानदार जो होता है सब सारा उसके ऊपर ही आता है। लेकिन बहरहाल मैं उस चीज़ को फिर भी कहूँगा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये चीज़ गलत नहीं है अगर ये चीज़ें हो रही हैं। मेरे वाला जो इशू है, अच्छा, आवाम को जिसको रिलीफ मिल रहा है उसको क्वालिटी क्यों हल्की मिल रही है? बात ये है ना। हाँ, ये चीज़ें दुरुस्त होने की ज़रूरत है। हमारा तो देखें इशू कुछ हो रहा है। हमें अभी ओपनिंग किए हुए 2 दिन हुए हैं, तो आज हमने भी न्यू ज्वाइनिंग हमारी है, तो अभी तो हम चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा बता दूं, ये मैं लास्ट टाइम इनके आए थे स्टोर पे, तब ये चीज़ें अभी रख रहे थे। इनको मैंने तब ही ये वार्न करके गई थी कि आपने डीसी रेट जो है वो अलहदा से उसको डीसी काउंटर इस्टेब्लिश करना है और उस पे जो डीसी काउंटर के जो रेट्स हैं ना उसी पे ही आपने इंश्योर करना है चीज़ों को। सभी कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 9 रुपीज़ का डिफरेंस एक जो है वो हो गया। पहली बार स्टोर वाले काम में है, ये पहले भी कहीं भी करते हमारा है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ लाहौर में जो है ना ये सेटअप तैयार हुआ है और मैंने नया सेटअप स्टार्ट किया। और मैंने भी न्यू ज्वाइनिंग दी है, मुझे चौथा दिन है यहाँ पे, और ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर जो है इसको चीज़ों को मैनेज करना। और इसमें अभी कुछ चीज़ें जो है ना वो मिस भी हैं, जैसे दाल माश धुली और छिलके वाली रखी हुई है, लेकिन दाल माश धुली हुई जो है वो डीसी काउंटर पे मिसिंग है। जी मैडम, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम जैसे जैसे इसको अभी स्टोर को इंशाल्लाह रूटीन की पोजीशन में लेके आ रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें जो कमी बेशी हैं, कमी जो है उसको इंशाल्लाह हम दूर करेंगे। बिल्कुल। ऐसे मैडम जुर्माना क्या होने वाला? इनको 20,000 फ़ाइन होगा, मैंने इनको बता दिया पहले। 20,000 का फ़ाइन कह रहे हैं। बस मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैडम से कि इसमें एक हमारा एक 9 रुपीज़ का जो डिफरेंस है बेसन का, वो अगर वो हम जानबूझ डेलिबरेटली बिल्कुल नहीं था, तो इसको अगर कोई मेहरबानी कर दें, इसको 10,000 कर दें। नहीं, अभी तो देखें ना 5,000 तो हम एक सिर्फ सिंपल काउंटर लगाया हुआ है उसने, उसको कह रहे हैं कि नहीं होने का हमें मार्जिन देते हैं, बस इस चीज़ का मार्जिन मांग रहे हैं कि हम नहीं। 15,000 कर देती हूँ, इससे कम नहीं। ठीक है, चलें, आपके पास इंशाल्लाह हम ख्याल करेंगे आइंदा जो भी। चलिए जी। 15,000 रुपये का जो है अभी फ़ाइन मिस राबिया की जानिब से किया जा रहा है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे भी देखते हैं कि आगे क्या क्या विजिट है। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम एक बड़े स्टोर में मौजूद थे और वहाँ पर 2 वायलेशंस पकड़ी गई और दोनों के ऊपर फ़ाइन हुआ। अब एक और बड़ा स्टोर है, इसके ऊपर हम यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि वायलेशंस किस किस चीज़ की है। हमारे साथ मिस अनम चौधरी मौजूद थी, वो साथ ही अंदर अभी विज़िट करने गई हैं। मिस यहाँ पर है। मिस, क्या चीज़ यहाँ पे वायलेशन पकड़ी गई है? इनका वैसे तो हाँ ज़ाहिरन तो लग रहा था कि डीसी काउंटर कंप्लीट है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग थी, बेसन और बाकी इस तरह की जो काउंटर पे देख लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर ये डीसी काउंटर लगा हुआ है जो कि मेरे ख्याल सबसे आगे लगाना चाहिए। डीसी काउंटर सबसे आगे भी लगाना चाहिए और वो उसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो है ना बेसन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और हर बंदा परचेज़ कर रहा है, वो मौजूद नहीं थी। बेसन मौजूद नहीं है। ये यहाँ पर नीचे ला के रख लिया है कि अभी यहाँ पर है, तो ये मैंने ही निकाला है पीछे से, लेकिन इसका अभी मैंने बिल करवाया है तो ये 320 है और डीसी रेट जो है वो 250 है। 250 यानी 70 रुपये की वायलेशन है जी इसकी। जी वायलेशन है और डीसी काउंटर में रखा हुआ है ये। अच्छा, और बाकी 320 बाकी क्या क्या चीज़ें हैं? ये देखिए यहाँ तक तो हाथ भी नहीं पहुँचता बिल्कुल। मैं वही कह रही हूँ ना कि ये इम्पॉसिबल जगह पे लगाया हुआ है कि जहाँ पर जो है ना वो। लोकेशन नहीं ठीक इसकी। दूसरी वायलेशन ये भी है, हाँ जी वायलेशन है इनकी 70 रुपीज़। घी और ऑयल नहीं है साथ। घी और ऑयल भी मिस है। यहाँ पर मैनेजर कौन है? भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हाँ, कैमरे की तरफ देख लेते हैं। भाई आपके पहले नाम बताइएगा अपना। अली भट्ट। अली भाई, ये ना घी है ना ऑयल है ना बेसन है और बेसन का रेट जो है वो 320 है। अच्छा, ये कैमरा तो आप बंद करें ना, आप कैमरे के साथ का ऊपर आके बात करें मेरे साथ। आप कैमरे पे फ्लोर पे क्या कह रहे हैं? मतलब ऊपर आके कहाँ बात कह रहे हैं कि ऊपर मेरे ऑफिस में आके बात क्या कह रहे हैं? वायलेशन अगर हमने की है जी आप इधर आके बात करें। वो कह रहे हैं ऊपर हमारे साथ मैडम आ जाए, ऊपर ऑफिस में जाके इनसे बात करते हैं। वो कह रहे हैं
जी जी अगर वो नहीं आना चाहते कैमरे में तो आप उनको ना लेके आए, लेकिन चले चलें ठीक है, आप उनसे बात कर लें और साथ इनके वायलेशंस जो हैं सही जगह पर काउंटर भी नहीं लगा हुआ, और बाकी क्या इनके ऊपर जुर्माना क्या होगा? डेफिनेटली अभी मिसबिहेव भी किया इन्होंने, तो उसके साथ जो है इनको 30,000 से कम फ़ाइन नहीं होगा। चलें 30,000 का फ़ाइन होगा, ये 7 आप फ़ाइन कर दें तब तक हम आगे जाते हैं। जी तो ये स्टोर था जिसके ऊपर फ़ाइन किया गया क्योंकि मालकान सामने नहीं आना चाह रहे थे इसके, तो इसलिए इसके ऊपर फ़ाइन कर दिया गया। मैडम कितना फ़ाइन किया हमने? इनको 15,000 फ़ाइन किया और उसके साथ इनको वॉर्न भी किया है, क्योंकि अभी नया स्टोर है बिल्कुल, तो इनको कहा गया कि एक तो डीसी जो काउंटर है वो अपना मेन जगह पे लेके आएँ, और दूसरा जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो डीसी रेट पे ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप काउंटर के अंदर चीज़ें रखते हैं और आप जो रेट है वो दूसरे रेट पे आप दे रहे हैं, मतलब 320 बेसन का वो जो रेट था 70 रुपये की वायलेशन थी पहले, हालांकि 10 रुपये की वायलेशन थी पीछे, और उनको भी वार्निंग किया, फ़ाइन किया है जी। इनको भी वार्निंग की गई है और इनको कहा गया कि बेहतर जगह पर आप लगा लें, वॉर्न है, नेक्स्ट टाइम बड़ा फ़ाइन होगा। जी अब नेक्स्ट 2 से 3 दिन के बाद दोबारा हम इसको विज़िट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं। चलिए इनकी इम्प्रूवमेंट चेक करेंगे, अब आगे भी विजिट करते हैं, आगे भी देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें किस किस हिसाब से बिक रही हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मरीम नवाज़ साहिबा की हिदायत के मुताबिक और PCM पर बहुत सी सख्ती के बाद हम विज़िट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ दुकानों के ऊपर और देख ही रहे हैं कि किस चीज़ पर क्या रेट बिक रहा है। यहाँ पर पहले ख़रीदारी हो चुकी है और मिस अनम चौधरी ये अभी देख रही हैं कि क्या क्या रेट बिक रहे हैं चीज़ों पे। मिस चेक किया यहाँ पर क्या रेट बिक रहे हैं चिकन? अभी मैंने पूछने की कोशिश की है, लेकिन जो परचेज़ कर रहे थे उन्होंने तो नहीं बताया। वैसे इनकी रेट लिस्ट नहीं लगी हुई थी, वो अभी मैंने निकलवाई है, नीचे रखी हुई थी, तो वो रेट कह लिस्ट? रहे हैं कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रेट। यहाँ पर ये गवर्नमेंट के हिसाब से मेंशन किया, बट ये तो किया हुआ है, लेकिन उस हिसाब से एक तो सरकारी रेट लिस्ट नहीं लगी हुई और दे भी नहीं रहे ना उस रेट पे जो दे भी नहीं रहे उस रेट पे। भाईजान क्या रेट दे रहे हैं? ये इधर आइएगा। क्या रेट दे रहे हैं चिकन? 482 रुपये। 482 दे रहे हैं। गवर्नमेंट का क्या रेट है? 482। 462 है, 82 रेट लिस्ट है 482 आज का सरकार। 482 है। अच्छा 482 के हिसाब से है। और रेट लिस्ट क्यों नहीं है आपकी भाई? रेट लिस्ट लगी हुई है? हाँ रेट लगी। कह रहे रेट लिस्ट वहाँ लगी हुई है। कहाँ पे लगी हुई है? वो नीचे रखी हुई थी, अभी डिस्प्ले कराई है। और ये अभी इनकी वीडियो पहले हमने परचेजिंग की है ना, उसमें रिकॉर्ड की हुई है। किस हिसाब से परचेजिंग की आपने? ये इन्होंने दिया उनको 500 रुपये, 500 के हिसाब से दिए। 550 दो रेट लगाए हैं। 500 और 550 भाई, 500 और 550 दो रेट से बेची है आपने वीडियो में जो। मानो साफी ने कलेजी पोटा गर्दन तो बगैर लिया 520 रुपये। वही साफ़ी वाला इशू है, ये भी कह रहे हैं साफ़ी दिया। साफ़ी कोई रेट नहीं है, जो साफ़ी है वही सिर्फ डीसी रेट है, 482 ही डीसी रेट। 482 साफ़ी का रेट है कह रहे हैं। कलेजी पोटा गर्दन तो बगैर होना लिया है, कलेजी भी नहीं डाली, पोटा भी नहीं, गर्दन भी। लेके आओ, मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है। यार ये बाहर आ जाएं, जो कोई बात कर रहा है बाहर आके बात कर लेना। ये आप बाहर आके ज़रा बात करें। जी जी अभी चल तो नहीं ना? चल रहे। मिर्ची पोटा साफ करके वजन में शामिल होगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी लेने ब्रायलर गोश्त में चूंच दाना पोंछ शामिल ना, ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्रायलर गोश्त में चूंच दाना और पोटा शामिल ना होगा, कलेजी पोटा साफ करके वजन में शामिल होगा। भाईजान इधर है। कलेजी पोटा भी पाड़न नहीं पुआया, गर्दन भी नहीं पुआई, पानी होता की वो साफी वही होता, कलेजी पोटा गर्दन तो बगैर। ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 482 ਇਹ गर्दन ਉਹਨੇ कढ़ा दी है चीज़, गर्दन काट ਵਾਲੀ ਗਰਦਨ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी। उसका वजन निकालें ना, वजन निकालें। ये तो नहीं है कि आप उसका वो कढ़ा दी थी, चेंज कर दें। वजन निकाल देना, ये उसके ऊपर देनी होती वजन नहीं निकाल दे, ਉਹਨੇ साफी सानू दे दे कलेजी पोटा तो बगैर इनका गर्दन। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और है। इनको कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। अरेस्ट करवाऊंगी। वो कह रहे हैं आपको अरेस्ट होंगे। इसको लेने से और लिस्ट वैसे भी बाहर लगानी चाहिए, कस्टमर ने अंदर आके देखना है। वो कह रहे हैं कि प्रोमिनेंट प्लेस पर क्योंकि लिस्ट नहीं लगाई गई, उसके अलावा महंगा दिया गया, इसकी वजह से इनको सील भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अरेस्ट भी कर रहे हैं। सील और अरेस्ट किया जा रहा है। और मैडम ये कोई जुर्माना वगैरह नहीं किया गया इन्हें?
ये इनको पहले कई दफ़ा वार्निंग्स दी गई, वार्निंग्स पहले हो चुकी हैं। रिपीटेडली इनको वार्निंग्स भी दी गई हैं और उसके साथ इनको फ़ाइन भी करती रहती हूँ मैं, लेकिन इनको समझ नहीं आती। 5-10 हज़ार से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5-10 हज़ार से फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो 3 दिन के लिए सील रहेगी। अब यही है एक्सट्रीम, तो पनिशमेंट यही है कि हम इसको सील कर दें। अब इसको सील कर रहे हैं और इसके बाद मुतल्लिका इदारे के पास जाएंगे और उसके बाद इसको डी सील करवाएंगे। एसी के पास जाना पड़ेगा और वो डी सील करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देख लिया, इनको अभी ये सील किया जा रहा है और सील करने के बाद दोनों लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। कि पीछे दुकान को सील किया जा रहा है, लेकिन ये भाई को बात करना जा रहे हैं। आप सरपरस्ते आला हैं यहाँ पर इस इलाके के? जी जी, अंजमन ताजरान उमर चौक। अच्छा, क्या नाम है भाई का? मियाँ नज़ीर अहमद कादरी। अच्छा नज़ीर भाई, अब तो इसको सील कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैंने देखा ही नहीं कि भाई ये जो अगर उन्होंने रेट वगैरह ज़्यादा लगाया तो वो तो उनका राइट है ना गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले सकती है, लेकिन उन्हें इतना मौका दिया जाए कि वो जो गोश्त वगैरह अंदर पड़ा है ना उसको कहीं मतलब अपने फ्रीज़र वगैरह शिफ्ट कर लें। शिफ्ट कर लें ताकि वो ख़राब ना हो। मैडम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मौका दे दिया जाए कि गोश्त ख़राब ना हो, उसको यहाँ से शिफ्ट किया जा सके। अभी देखते हैं, इनका ऑनर आता है तो फिर उनके साथ बात करते हैं। ये तो मुलाजिम थे। जब भी हम इधर आते हैं भाई, ऑनर नहीं होता, वो कॉल करवा देते हैं, फ़ाइन करवा लेते हैं। जब भी आते हैं ऑनर किधर होते हैं? नहीं, ऑनर लाजमी बात है, कहीं आगे पीछे होगा, कभी भी नहीं होते। चलें आप उन्हें थोड़ा सा मौका दे दें कि ताकि ये एसी साहब का दफ्तर खुला हुआ है, वहाँ पर आ जाए, उनसे बात कर लें तो फिर इनको फ़ाइन होगा, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। 1 घंटे में गोश्त मुलाजमों को कहें कि भी फ्रीज़र में रख दें, ये कम से कम फ्रीज़र में रखवा दें ताकि वो खराब लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो कह रही हैं कि 1 घंटे के अंदर आप एसी साहब के ऑफिस के अंदर भेज दें और उन्हें जाके कहें कि ये हमारा इशू है, गोश्त ख़राब हो जाएगा तो वो क्लियर कर दें। चलें, ठीक है जी। चलिए, ये दुकान को सील कर दिया गया है और कहा यह गया है कि अगर 1 घंटे के अंदर अगर एसी ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये दुकान को डी सील कर दिया जाएगा। बाकी बहरहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद आगे देखते हैं क्या हो रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीछे एक दुकान को सील कर दिया गया, जुर्माने भी 2 बड़ी बड़ी दुकानों को किए गए। अभी एक और पोल्ट्री की शॉप है, यहाँ पर आए हैं और इनकी भी वायलेशन चेक की जा रही है। मैडम अनम हमारे साथ मौजूद है। मैडम क्या देखा है अभी आपने, कोई वायलेशन है? सुबह इनकी हमने चेकिंग करवाई थी मेरे आने से पहले, तो तब जो है ये 500 पता नहीं कुछ बेच रहे थे, लेकिन अभी चूँकि साथ हम फ़ाइन कर रहे थे तो अब इन्होंने रेड लिस्ट भी लगा लिया है। और अभी मौके पे इनसे पूछा, मैंने कस्टमर थे, ये कह रहे हैं 482 ही दे रहे हैं। सुबह आपने जब 500 कुछ ये दे रहे थे सुबह। तो कुछ के हिसाब से, भाई कौन है मालिक, कौन है आप में से, कौन बात करेगा? आप ज़रा बाहर तशरीफ़ ले आएंगे भाई, बात हो सकेगी आपसे क्लियर। कह रहे हैं कि सुबह हमने परचेजिंग यहाँ से करवाई थी जो कि 500 कुछ के हिसाब से हुई थी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। भाई का नाम क्या है? साजिद मेरा नाम है। अच्छा साजिद भाई, सुबह आपसे परचेजिंग की गई जो कि 500 कुछ के हिसाब से हुई। ये हमारे साथ कैमरे लगे हुए हैं, किसी कस्टमर से पूछे आप क्या रेट सेल कर रहे हैं, हम तो सुबह से 482 सेल कर रहे हैं। मैडम वो कह रहे हैं कैमरे भी मौजूद हैं, हमने कोई ऐसी वायलेशन की नहीं है। तो इसलिए तो इनको अभी मैं वार्न करके ही जा रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह का फिर जो है ना उसको अभी नहीं कर रही। मौके पे मैंने चेक किया तो 482 दे रहे हैं, हम दोबारा इसकी चेकिंग कर लेंगे। वो आपको सिर्फ और सिर्फ तो मौके की हो रही है, अब कस्टमर से पूछ रहे हैं क्या रेट पे सेल कर रहे हैं, हम 482 पे सेल कर रहे हैं। कस्टमर से पूछ रहे थे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक है। आशीर्वाद दोबारा शुक्र। क्या रेट सेल कर? 482 रुपये। 482 के हिसाब से सेल कर रहे हैं, ये तो ठीक है। भाई आप भी कस्टमर हैं, भाईजान क्या हिसाब से सेल कर? रेगुलर कस्टमर माशाल्लाह, ये एरिया में ये नाम है उनका, आपने ठीक किया बंद। उनका ठीक हुआ है? हाँ ठीक, ये तो अच्छी बात है, हमें तसल्ली हो गई, सही हुआ है। एरिया में माशाल्लाह लाइव भी देते हैं, हम 10 साल से ले रहे हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं, और उनका आपने ठीक किया है, ये आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ये तो फिर ठीक है, यानी कि आपको तो नहीं होने। हाँ जी, 482 के हिसाब से 482 के हिसाब से। बहुत अच्छी बात है यार, अगर आप भेज रहे हैं। जब आपके कस्टमर अगर आपकी गवाही दे दें, इससे बड़ी बात। देखो 2 कस्टमर ने गवाही दी है ना कि 482 रेट है, तो हम उसी रेट पे सेल कर रहे हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा ये वो जो साफ़ी होता है, साफ़ी देते हैं 482? साफ़ी पे वही रेट दे रहे हैं, 482। हाँ जी बिल्कुल। साफ़ी की क्या डेफिनेशन करते हैं जिसमें? सब गर्दन का यूपटर नहीं होगा और नेट वेट किलो 1000 ग्राम होगा। हाँ बिल्कुल ही। बाकी लोग कहते हैं कि साफ़ी पॉसिबल नहीं है 482 के हिसाब से। नहीं, वो पॉसिबल है, क्योंकि हम वो 482 पे देंगे 1000 ग्राम, नेट वेट गर्दन का यूपटर के बगैर होगा। पैसे बचते हैं इसमें? जी बचते हैं, अच्छे पैसे बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग कहते हैं बचता ही कुछ नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचते हैं पैसे।
तो जो कहते हैं बचता ही कुछ नहीं है इसके ऊपर, उसका क्या? देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि वो साथ वालों को मसला बना है ना, हम पूरा रेट बेच रहे अभी हैं। देखें, कोई ना शर्मिंदगी हुई, हाँ जी, ना जुर्माना, वो साथ सील होगी। खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का मसला नहीं है, नो टेंशन। ये कस्टमर ने आपको शहादत दे दी है, अगुवाई दे दी है, तो कोई बात। चलिए बहुत, ये आपकी दुकान है? हाँ जी, हमारी दुकान। चलिए भाई, अभी मेरे ख्याल एक बार पहले भी हम आपके पास आए हाँ जी, हैं, बिल्कुल आए थे। तब आपकी वायलेशन थी हाँ जी बिल्कुल, और उसके ऊपर जुर्माना हुआ था। अल्लाह जुर्माना हुआ। उसके बाद जुर्माने की नौबत नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक बार, अब अगर दोबारा जुर्माना ना हो तो क्या ही बात है। सारे ओके हो गया, कोई मसला नहीं चलिए है। बहुत अच्छी बात है। एक और कस्टमर से भी साथ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा क्या रेट देते हैं ये भाई? दो लोगों ने शहादत दी कि 482 के हिसाब से देते हैं। 482 के साथ ये गवर्नमेंट के रेट जो डीसी रेट लिखा होता है उसी के हिसाब से मिलता है हमेशा? कब से, कितने अरसे से ले रहे हैं आप यहाँ? मैं तो 1-2 दफ़ा ही आया हूँ, इधर का राशि नहीं हूँ। अब इधर की रैशी नहीं, 1-2 दफ़ा आए हैं, आपको डीसी रेट मिला है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी बाइंग करते हैं यहाँ पे? आप में से कोई, आप बाइंग करते हैं यहाँ से? जी जी। मैं पिछले कोई 10 साल से परचेजिंग कर रहा हूँ यहाँ से। एक तो इनका वेट की गारंटी है और क्वालिटी। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, अव्वल तो आती नहीं, अगर आ भी जाए तो ये वो रिप्लेस कर देते हैं उसी वक्त, और ही रिप्लेस कर देते? ये इनका एक ना तो इनका वज़न कम होता है और क्वालिटी दी बेस्ट है, और ना ही पुरानी मरी मुर्गियाँ वगैरह होती हैं, बेस्ट रेट होता है। और कस्टमर की शहादत आ जाए ये तो सबसे बड़ी होती है। जी जी, आपको बात करना चाहिए। सर मैं यही कहूँगा कि जब ये मजिस्ट्रेट का बंदा आता है वो सारी दुकानों का रेट चेक करे, डिटेल सबकी चेक करे। तमाम का नहीं करते? तमाम का नहीं करते। ऐसा क्यों है? पता नहीं। ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि तमाम का चेक नहीं होता, कुछ का चेक होता है। भाई ऐसे ही? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। क्यों होता है ये? आप लोगों के साथ सौतेली औलाद वाला होते हैं ना, कस्टमर को सारा पता होता है हमें चीज़ कहाँ से कम मिल रही है, कहाँ से पूरी मिल रही है, वही कर। जी जी, आप इधर आएंगे ज़रा। जी जी, वो ऐसी बात नहीं है, कस्टमर को खुद ही बता देते हैं कि यार ये हमें यहाँ से मसला बन रहा है। देखिए आप शहादत दे रहे हैं, हमारे कस्टमर शहादत दे रहे हैं कि यहाँ से वजन भी पूरा मिलता है और चीज़ भी एक नंबर मिलती है। जी जी। 50,000 जुर्माना हुआ था, कोई डेट है, वो डेट मैं बता देता हूँ आपका। मैं चैनल, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, तो जो क्या कहते हैं, हमारी शॉप पे ही आते हैं, हमारी शॉप पे रेट चेक करते हैं, और पीछे 50 दुकानें हैं, किसी का डिटेल चेक नहीं करते। ठीक है, ये भी साथ वालों को सील तो किया है? साथ वालों को सील किया है ना, मेरी बात सुने। हम, ये बहुत पुरानी दुकान है हमारी, अवैस पोल्ट्री नेटवर्क। हमारा किलो का किलो पूरा वज़न होता है, चाहे आप किसी दिन चेक कर लें। कस्टमर ने शहादत दे दी है तो बड़ी बाकी हमने, क्योंकि पहले आपको जो फ़ाइन किया था वो गलत तो नहीं किया था? सर वो भी गलत हुआ, मैं इधर मौजूद नहीं था। गलत हुआ था? मेरी बात फ़ोन पे बात हुई थी, तो वो मुंशी साहब कह रहे थे जी ये कह रहे हैं दुकान सील करनी है, 50,000 रुपये जुर्माना करना है। मैंने कहा ठीक है यार, तुम जुर्माना करवा लो, दुकान सील करवाने। कस्टमर कह रहे हैं कि ठीक, वो कह रहे हैं ठीक हो। आप मालिक हैं? जी मैं मालिक। लेकिन पहले आए थे इधर, लेकिन वो ऐसे ही जब हम आए थे लास्ट टाइम जब आए थे, वो फ़ाइन गलत हुआ था? जी फ़ाइन गलत हुआ। वो वायलेशन नहीं थी, वायलेशन सबूत के साथ। सर मैं आपको कैमरे निकाल के बता देता हूँ। इनका बंदा आया, उसने बोनलेस का रेट पूछा और चला गया, हमसे परचेजिंग नहीं की हमसे। अच्छा, ये तो बड़ी यार, ये बड़ी गलत बात है जी। वायलेशन भी हो रही है, जो रेट लिखा हुआ है ना उसके अगेंस्ट ज़्यादा लग रहा रेट। ये क्या रेट दे रहे हैं? इससे पूछिए कि गवर्नमेंट का रेट क्या है, वो दे किस रेट पे, आप पूछ लें। 482 रेट है जो इन्होंने सरकारी यहाँ पर लिख के भी लगाया हुआ है। हाँ, तो कितने किस भाव दे रहे हैं? 482 दे रहे हैं। मैं नहीं मानता, मैं लास्ट टाइम लेके आऊँ, उन्होंने वो ज़्यादा लगाया रेट, 100 रुपये ज़्यादा था। कहाँ से लिया? इन्हीं से लेके जाता हूँ भाई, इनसे लेके जाता हूँ भाई। ये तो वो उधर आप तो बोनलेस ही लेते हैं, चिकन तो लिया नहीं आपने। क्या रेट है बोनलेस? आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हड्डी के बगैर जो कीमा है उसका रेट तो ज़्यादा जो होता है ना, उसको कहते हैं हड्डी के बगैर ही बोनलेस होता है, हड्डी वाला बोनलेस नहीं होता। कीमा उसका फैक्टर होता है, वो 2 पॉइंट से ज़रब होती है। जो ये 333 है उसको 2 से ज़रब देते हैं, वो बोनलेस का रेट। ये आपका अपना बनाया हुआ है, हड्डी के बगैर होता है। 2 किलो की जिंदा मुर्गी, उसमें से किलो चिकन का बोनलेस निकलता है। जो बोनलेस होता है ना अंकल जी, बोनलेस का रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो रेट है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि कम होता है, लेकिन कैलकुलेशन करें फिर भी इनकी कैलकुलेशन भी इनकी अपनी होती है। ये जो गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है ना, ये उन लोगों के लिए जो कि आम तबका है। बोनलेस जो होता है वो थोड़ा सा
ख़ास तबका खाता है। कैसे सर्च करेंगे ये बंदा आम है या ये नहीं, ये जो खाता है ना बोनलेस जो है वो गरीब आदमी नहीं खा सकता। मेरे बहुत से लोग जो बोनलेस है वो ज़रा इसीलिए गवर्नमेंट ने रेट नहीं निकाला। खैर इसके ऊपर निकालना चाहिए, ये यकीनन बात है, उसका निकालना ज़रूर चाहिए, हर चीज़ की होनी चाहिए। हाँ, उसका भी रेट निकालना चाहिए, लेकिन खैर उसके ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट ने रेट नहीं दिया हुआ तो उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। बाकी बार अभी भी इस तरह की जब लोग आके वायलेशन की बात करते हैं तो पिछले जुर्माने के पर मैं खुद अपने पर हैरान हूँ कि अगर गलत जुर्माना हुआ है तो बात गलत हुई है। बस ज़्यादती है सर। ठीक है, मैं तो अब मौजूद था और अब मैंने उन्हें नहीं दिया। इधर मौजूद नहीं था ना, मैं इधर मौजूद होता था। आपको मेरे होते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई गलत जुर्माना कभी हुआ हो। सर बस क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के आगे कोई बंदा कुछ कर तो नहीं सकता। यानी गलत हुआ अभी भी आप कह रहे हैं? हमने कबूल किया यार। बाकी बार गलत था, अभी आप कह रहे थे ठीक हुआ था। नहीं, अगर देखें अगर हुआ भी है ना तो अगर जुर्माना हो गया है तो मामला सीधे हो गए हैं। अब हम पूरा वजन भी दे रहे हैं, सब कोई निज़ाम। आपके साथ क्या सुतेला सलूक क्यों किया गया? अगर पता नहीं, ये मुझे बात इस बात का मुझे नहीं, ये लॉजिक का मुझे पता नहीं है कि हमारी दुकान पे रेट चेक होता है, हम वज़न भी पूरा देते हैं। और क्यों, वैसे वजह क्या है? नहीं, मुझे ये इस बात का पता नहीं। वो तो हर शख्स ही कहता है कि भाई मेरे साथ सुतेलों वाला सलूक किया गया। सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप कभी चेक कर लें हमारा रेट। चलें, बाकी बहरहाल कोशिश किया करें कि कोई ऐसा ना हो। अब मैं कभी भी मौजूद होऊंगा मेरे भाई, अगर वायलेशन नहीं होगी तो मैं जुर्माना नहीं होने दूंगा। ठीक है भाई, आपने प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ जगह पर हम गए जहाँ पर वायलेशन थी, दुकानें सील हुई, दुकानों के ऊपर जुर्माने भी हुए और दुकानों जो जिसके वायलेशन के मुतालिक बताया गया था लेकिन सबूत ना हुए उनको छोड़ा भी गया। तमाम की तमाम चीज़ें एक प्रोग्राम के अंदर हुई, तमाम की तमाम चीज़ें आपने देखी। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।